हेलो डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम समझते हैं 11th नंबर का टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम ऑलरेडी बहुत सारी इसकी जो सीन्स और फॉर वाला जो फार्मूला है इसकी बहुत सारी कंडीशन समझ चुके हैं। तो अब इसे हम थोड़ा सा शॉर्टली समझेंगे और अगर ज़्यादा ही कंसेप्ट आपको क्लियर करना हो, कुछ ज़्यादा ही डाउट्स हो, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट वाला जो वीडियो है उसे प्रॉपरली देख लीजिए, तो उसमें और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या हो रहा है कि कंटिन्यू टेंस होने की वजह से रहा शब्द तो कंपलसरी है ही, वो आएगा ही सेंटेंस में, और पास्ट होने की वजह से लास्ट में था आ जाता है, तो रहा था रही थी। इट मीन्स हिंदी के हमें वही सेंटेंसेस सोचने हैं जहाँ पर लास्ट में रहा था रही थी आता है, और चूँकि ये परफेक्ट कंटिन्यूस है इसलिए यहाँ पर टाइम का होना कंपलसरी है। तो आपके हर सेंटेंस में टाइम रहेगा, फिर वो किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे घंटों में हो, चाहे मिनटों में हो, चाहे डेज़ हो, मंथ हो, सेकंड्स हो, या फिर मॉर्निंग इवनिंग हो, या फिर ईयर हो, किसी भी रूप में वहाँ पर टाइम दिया हुआ रहेगा। अब देखते हैं हमारे सब्जेक्ट्स के बारे में। तो ऑल सब्जेक्ट हमें सभी के साथ में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, हैड बीन। हैड बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब है जो कि हमें सारे सब्जेक्ट के साथ में यूज़ करनी है। साथ ही साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यू टेंस है और कंटिन्यू में हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। फिर हम यूज़ करेंगे सिंस और फॉर का। तो ये सिंस और फॉर जो न्यू वर्ड्स आए हैं आपके लिए, इसे मैंने पहले भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एक बार फिर से आप देख लीजिए। सिंस और फॉर का जो प्रॉपर यूज़ है वो क्या होगा। सिंस जो होता है वो निश्चित समय के लिए लगेगा, ऐसा समय, ऐसा टाइम जिसका कि आप अनुमान लगा सकते हैं, जैसे कि क्लॉक वाला टाइम हो, डेज़ वाला टाइम हो, मंथ हो, ईयर हो, या फिर मॉर्निंग इवनिंग नून हो, या फिर ऐसा वर्ड लास्ट का मतलब होता है पिछला, जो कहीं पर अगर सेंटेंस में आ जाता है तो वहाँ पर आपको सिंस का यूज़ करना है। और साथ ही साथ हम फॉर का यूज़ भी एक बार शॉर्टली समझ लेते हैं। फॉर का यूज़ करने के लिए फॉर हमें यूज़ करना पड़ता है अनिश्चित समय काल के लिए, अवधि के लिए, जिसका कि आप जजमेंट नहीं लगा सकते। जैसे कि बहुत देर से कुछ हो रहा है, सो फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों से कुछ हो रहा है, सो दैट इज़ सो मैनी डेज़। कुछ 2-3 घंटों से अगर कुछ हो रहा है तो 2 आवर्स। देखिए यहाँ पर 2 आवर्स जरूर कहा गया है, तो आप सोचोगे कि 2 तो कह दिया है, तो लेकिन 2 ज़रूर कहा गया है आपको, बट आप उसका जजमेंट नहीं लगा सकते कि वो 2 आवर्स कब स्टार्ट हो रहे हैं और कब ख़त्म होंगे। सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट फिक्स टाइम, तो हम इसके साथ में फॉर का यूज़ करेंगे। ऐसे ही अगर आपको कहा जाए कि 2 डेज़ 3 डेज़, तो वो भी आपके लिए फ़िक्स नहीं है, क्योंकि आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि कौन से 2 दिनों की बात हो रही है, तो वहाँ पर भी आपको फॉर का ही यूज़ करना है। ओके, सो अगेन लेट्स सी अवर पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर हम देखते हैं अब इसके एग्जांपल्स। जैसे मान लीजिए हमारा सेंटेंस हमने लिया कि पापा सुबह 9 बजे से अखबार पढ़ रहे थे। ओके, पापा सुबह 9 बजे से अखबार पढ़ रहे थे। तो ये जो टाइम है अब ये फ़िक्स टाइम है हमारे लिए, क्योंकि सुबह 9 बजे का टाइम बताया गया है। सो फादर हैड बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस 9 o'clock इन मॉर्निंग। हमने यहाँ पर सिंस का यूज़ किया। सिंस का यूज़ क्यों किया हमने? सिंस का यूज़ इसलिए किया हमने क्योंकि सिंस जो है वो अब फिक्स टाइम बता रहा है, 9 o'clock जो है वो फिक्स टाइम होता है, इसलिए हमने यहाँ पर सिंस का यूज़ किया। अब ऐसे ही इसका जब हम निगेटिव बनाते हैं तो हम जानते हैं कि हमें हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है हैड और बीन, उसके बीच में नॉट का यूज़ करना है। तो सेंटेंस हो जाएगा पापा हैड नॉट बिन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन हो जाएगा हैड पापा बिन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। ओके, सेकेंड सेंटेंस हम देखते हैं कि वह बहुत देर से सो रहा था। अब देखिए बहुत देर से सो रहा था, तो यहाँ पर आपको कुछ पर्टिकुलर फिक्स टाइम नहीं बताया गया है, तो आप क्या करेंगे? ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो बहुत देर से सो रहा था। ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसे ही आप इसके निगेटिव इंट्रोगेटिव सेम बना सकते हैं, जैसा कि ऊपर के एग्जाम्पल को आप फॉलो करते चलें। वैसे ही हम नेक्स्ट वाला एक सेंटेंस और समझ लेते हैं कि वह 2 घंटे से खेल रही थी। शी हैड बिन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। देखिए यहाँ पर 2 आवर्स बता दिए आपको। मैं इस सेंटेंस को आपको दोनों ही तरह से बताऊंगी, जिसमें आपको फॉर का भी यूज़ करना है और सिंस का भी यूज़ करना है, और दोनों में डिफरेंस भी आपको बताऊंगी। देखिए फॉर का यूज़ हमने किया फर्स्ट वाले सेंटेंस में क्योंकि 2 आवर्स कहा गया, तो ये 2 आवर्स हमें पता नहीं है कि कब स्टार्ट हो रहे हैं कब ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन इसी बात को अगर हम ऐसा बोलेंगे कि शी हैड बिन प्लेइंग सिंस लास्ट 2 आवर्स, तो ये सिंस लास्ट 2 आवर्स अगर कह दिया गया है तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अभी क्या टाइम हो रहा है, और पिछले 2 घंटे से अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसका आप अनुमान लगा सकते हैं। अभी जो भी टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप पिछले 2 घंटे काउंट कर लीजिए।
तो ये जहाँ पर आप जजमेंट लगा पा रहे हैं वहाँ पर आपको सिंस का यूज़ करना है। कंटिन्यू वो एक्टिविटी उस समय से चली आ रही है तो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द पास्ट परफेक्ट टेंस। आई होप ये टेंस क्लियर हो चुका होगा आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।